Good morning dear students. Today we are going to start exercise 5.1 question number 4 to 7. First of all we have to see the question number 4 in your book. Question number 4. If a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half of AB. Explain by drawing the figure. तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ये फिगर है आपका. ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड सी इज द मिड पॉइंट. गिवन दैट ए सी इक्वल टू बी सी. अगर सी मिड पॉइंट है तभी ए सी इक्वल टू बी सी होता है. तो गिवन दैट ए सी इक्वल टू बी सी. नाउ एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड्स इट विल बी ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी. इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स. इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स. अगर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स तो बोथ विल बी इक्वल. तो वही चीज़ यहाँ आ गया. implies that 2AC plus AC 2AC equal to AB implies that AC equal to half of AB. It is your answer. यही प्रूव करना था. Hence proved. Now see the question number 5. What is question number 5? In question 4, point C is called midpoint on line segment AB. Midpoint of line segment AB. Prove that every line segment हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर है ये ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट एंड सी इज़ द मिड पॉइंट. तो गिवन दैट सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी सी. अभी ऊपर हमने प्रूव किया है. तो ये हो गया. अब हमने क्या प्रूव करना है कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज सी. तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे. लेट डी इज़ अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो हमने यहाँ साथ में एक डी पॉइंट ले लिया है और इसको लेट कर लिया कि ये ए बी का मिड पॉइंट है. इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देयरफॉर वी कैन राइट हियर ए डी इक्वल टू बी डी. ए डी इक्वल टू बी डी. तो ये हो गया. इम्प्लाइज दैट अब ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी. तो वी कैन राइट हियर ए सी प्लस सी डी इक्वल टू, और यहाँ पे आपका बी सी माइनस सी डी, जहाँ बी डी है आपका देखिए बी डी इक्वल टू बी सी माइनस सी डी. तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी सी माइनस सी डी. इम्प्लाइज दैट ए सी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी के प्लेस पर वी कैन राइट ए सी बिकॉज ए सी इक्वल टू बी सी. तो माइनस सी डी हो गया और ए सी कैंसल्ड आउट, और ये माइनस सी डी इधर आएगा तो प्लस सी डी हो गया. यानी सी डी प्लस सी डी इक्वल टू 2CD इक्वल टू 0. implies that CD equal to 0. You can write here one line more, that will be CD plus CD equal to 0, और फिर implies that 2CD equal to 0. तो CD equal to 0, hence अगर CD 0 हो गया, CD का मतलब ये डिस्टेंस 0 हो गई, इसका मतलब C and D coincide to each other. तो यहाँ पे आ जाएगा hence C and D coincide to each other. देयरफॉर कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर होना. देयर विल बी वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए बी. इट इज़ योर आंसर. नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 6. सी द क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर 5.10 इफ़ ए सी इक्वल टू बी डी, ये फिगर गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी. ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है. तो क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, इन द गिवन फिगर ए सी इक्वल टू बी डी. ए सी इक्वल टू बी डी. इन द गिवन फिगर ए सी इक्वल टू बी डी. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी. तो एट द प्लेस ऑफ ए सी वी कैन राइट ए बी प्लस बी सी. इस तरीके से कर लो, या वी कैन राइट हियर subtracting BC from both sides. Subtracting BC from both sides. तो it will be AC minus BC equal to BD minus BC. यहाँ पे लिख दिया हमने equals are subtracted from equals, तो remaining are equals. तो इस तरीके से AC minus BC equal to BD minus BC, और this minus this AB equal to BD minus BC equal to CD. Hence proved. तो it is your answer. क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन देखिए इसमें, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट. वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ. अब एक्सियम 5 क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. ये एक्सियम 5 में लिस्टेड है. यू कैन सी इट इन योर बुक. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. ये सभी को पता है. सपोज दैट कोई एप्पल है और उसका कोई एक पार्ट हमने उसमें से कट किया, तो जो होल पार्ट है वो ग्रेटर देन द पार्ट होगा. ये हमेशा होता है. तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम? सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयरफॉर दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. इट इज योर आंसर. You have to write in your answer it. Now you can complete this exercise in your fair register. Thank you and have a nice day.